तो मैं ऑलरेडी आपको रूल 3 बता चुका हूँ, दैट फर्स्ट वन इज द रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस. सेकंड वन दैट इज if p is the number of poles, z is the number of zeros, and the p is greater than 0, then the p will be the number of branches of the root locus, total number of branches which is originate in the root locus, that is p, and the number of branches which are terminated at the 0, that are z. That how many number of zeros are present, according to that the branches terminated at 0 will be z. Okay. And third one is the p minus z. P minus z means the number of branches terminated at the infinite, that will be equal to p minus z. और थर्ड पॉइंट था कि द पॉइंट, कौन सा पॉइंट होगा दैट विल लाई ऑन द रूट लोकस, वो डिसाइड होगा कि उस पॉइंट के राइट हैंड साइड में द समेशन ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड द जीरो शुड बी द ऑड वैल्यू. अगर ऑड वैल्यू है देन इट विल बी द पार्ट ऑफ द रूट लोकस, अदरवाइज इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रूट लोकस. ओके. फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था जी ऑफ एस दैट इज के इनटू दिस दिस दिस. उसको मैंने पूरा आपको समझा दिया है कैसे कैसे क्या पार्ट होगा. अब देखो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, उसी कंक्लूजन की अपन बात करते हैं कि जैसे अपने को क्या दे रखा था कि ये g of s that is this one, h of s that is the unity feedback because I am providing the unity feedback g of s. okay. तो उस केस के अंदर आप ये देखो कि अगर मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करता हूं इसका, ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन किया तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, g ऑफ s अपॉन 1 प्लस g ऑफ s इंटू एच ऑफ एस. एच ऑफ एस 1 है तो मैंने इसको अज्यूम नहीं किया है. जब मैं इसको, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज दिस वन, 1 आ गया और ये आ गया आपका जी एस इंटू एच ऑफ एस 1 हो गया. इसको जब मैं फाइनली सोल्व करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आता है. अब अगर मैं इसकी, देखो मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि रूट लोकस बेसिकली क्या है. रूट लोकस क्या है कि किसी एक वेरिएबल को आप चेंज करते हुए जो क्लोज लूप पोल्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कि जो रूट्स हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रूट्स या क्लोज लूप पोल्स हैं, उनका वेरिएशन, कि वो किसी भी सिस्टम के अंदर उनका वेरिएशन कैसा होगा या कैसे वो वेरी करेंगे या उनका पाथ कैसे डिजाइन होगा किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को चेंज करने पर, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं बाय यूजिंग द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. देखो 3 चीजें आ रही हैं. अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, क्लोज लूप पोल्स या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स. किसको चेंज करते हुए, किसी एक वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल क्या है आपका के, उसको चेंज करते हुए, और किसके हेल्प से कर रहे हैं अपन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू. ठीक है. तो ओपन लूप ट्रांसफर, मैंने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये निकाला है. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने का देखो, इसके बाद में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला तो मेरा बेसिकली क्या आ रहा है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स हैं वो पोल्स क्या होंगे आपके, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर. ठीक है. अब मैं क्या करता हूं, अब मैं देखता हूं कि जो मैंने जो डायग्राम बनाया है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, देखता हूं मैं. क्योंकि देखो मैंने ये पहली क्लास के अंदर जब मैं रूट लोकस से स्टार्ट किया था, बेसिक मैंने बताए थे, तो उसके अंदर एक चीज मैंने बताई थी कि अगर आप के की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, के की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, इसका सिंपली मतलब ये है कि आपके के की वैल्यू 0 पुट करने का मतलब है कि वो आपको ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा. जब आपने के की वैल्यू 0 पुट की थी तो जो आपके जो एंटर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था या क्लोज लूप पोल्स थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपके ओपन लूप पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. जब आपने के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट की तो क्या शो कर रहे थे, वो ओपन लूप जीरोज को शो कर रहे थे. देखते हैं अपन होता है कि नहीं होता. जब मैंने के की वैल्यू 0 पुट की, के की वैल्यू 0 पुट की तो ये एंटायर पार्ट विल बी इक्वल टू 0. एंटायर पार्ट इक्वल टू 0 मतलब क्या है, s इंटू एस प्लस 4 प्लस एस प्लस 8 दैट विल बी इक्वल टू 0. दैट विल बी इक्वल टू 0. ये दैट विल बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एस की अलग अलग वैल्यू जाए, क्या क्या आ सकती है, एस इक्वल टू 0 आ सकता है, एस इक्वल टू -4 आ सकता है, और एस इक्वल टू क्या आ सकता है, -8 आपका मिल सकता है. और ये 0, -4 और -8 बेसिकली है क्या चीज, ये 0, -4 और -8 सिंपली क्या है, मेरे ओपन लूप पोल है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसके पोल्स हैं. जो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि जब आप के की वैल्यू 0 पुट करोगे तो जो क्लोज लूप पोल्स हैं वो सिंपली किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके ओपन लूप पोल्स को. ठीक है. के की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो ये के की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वो सेटिस्फाइड कर रहा है उसको. ओके. अब अपन के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करके डालते हैं. जब के की वैल्यू इनफाइनाइट आपने पुट की, जब आपने के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या करोगे, देखो के की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करोगे तो डायरेक्टली मैं इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट पुट होगा तो ये एंटायर, अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा ये. तो ये तो मेरा पॉसिबल है ही नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, इसमें के कॉमन ले लूंगा. के कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, एस इंटू एस प्लस 4, एस इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 8 एस प्लस
8 डिवाइड बाई के से डिवाइड कर दिया मैंने बहुत उसमें पूरे में, ये हो जाएगा s+2 इंटू s+6 इंटू s+6 दैट इज इक्वल टू 0। जब मैं के की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करूंगा, इसकी वैल्यू मैंने अगर इनफाइनाइट पुट कर दी है तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया है। s+2 और s+6 भी किसके इक्वल है? 0। तो s की वैल्यू क्या आई है? s की वैल्यू -2 आई और s की वैल्यू -6 आई। ये -2 और -6 बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी? -2 और -6 रिप्रेजेंट कर रही है आपकी ओपन लूप जीरोज को। जब यानी कहने का मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी बहुत पहले बताऊं, इसको मैंने एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, बस यही कर रहा हूं मैं कि जब k इक्वल टू 0 आपने पुट किया है, व्हेन यू आर पुटिंग k इक्वल टू 0 देन इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओपन लूप पोल्स, that means s equal to 0, s equal to -4 or s equal to -6, or when you are putting the value of k equal to infinite, then it simply it represents the number of zeros, that is s equal to -2 and s equal to -6 सिंपली। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं कि एज द के वेरीज पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखो बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसको क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एज द के वेरीज मतलब जब आप के की वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो जो पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वेरीज बिटवीन कहां से कहां तक। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी पोल से तो रूट लोकस स्टार्ट होगा, पोल से रूट लोकस स्टार्ट होगा और कहां पे टर्मिनेट होगा? आपका जीरोज पे जाके टर्मिनेट होगा। तो क्या बोल रहा है कि जब के की वैल्यू आप वेरी कर रहे हो तो पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स ही हैं, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स ही हैं जो वेरीज कहां कहां से हो रहे हैं? 0, -2, -2, -4 टू -6 और -8 टू इन्फिनिटी। मतलब एक पोल 0 था, 0 से कहां पे गया? ये -2 पे गया। एक पोल मतलब 0,0 पे था, कहां पे गया? -2 पे गया। एक पोल था -4 पे था, वो कहां पे गया? -8 पे गया। एक पोल -8 पे था और जो वहां पे कहां तक ट्रेवल किया उसने? इनफाइनाइट तक। ओके, तो वेरीज बिटवीन 0 टू -2, -4 टू -6 एंड -8 टू 10। सो देयरफॉर बेसिकली वी आर एनालाइजिंग द जीरो। देखो ये जो मैंने येलो कलर के अंदर दिख रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एंटायर क्लोज जो आपके रूट लोकस है उसको जैसे कल को हो सकता है कोई एग्जाम में तो आपको नहीं पूछेगा, बट वो ये चीज पूछ सकता है कोई एग्जाम के अंदर, या कोई एग्जामिनर या कोई इंटरव्यू वाला ये पूछ सकता है आपको, या जैसे सपोज करो मैंने कल को आपको वाइवा लिया, मैंने ये चीज पूछ ली कि भाई आप बेसिकली रूट लोकस क्या कर रहे हो। रूट लोकस बेसिकली है क्या है कि क्लोज लूप जो पोल्स हैं उनका मैं वेरिएशन देख रहा हूं या उनका मूवमेंट देख रहा हूं जब मैं कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर को पर्टिकुलर पैरामीटर को मैं चेंज कर रहा हूं, यानी के को मैं चेंज कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि क्लोज लूप पोल्स उनका वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो आप तो क्लोज लूप पोल्स को वेरिएशन कर रहे हैं, उनका मूवमेंट देख रहे हो, लेकिन आप जो एनालिसिस कर रहे हो दैट आर डूइंग विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप क्या कर रहे हो कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को यूज लेते हुए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के क्लोज लूप पोल्स है उसका एनालिसिस कर रहे हो। यानी बात तो आप क्लोज लूप पोल्स की कर रहे हो, ट्रांसफर फंक्शन आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हो, तो ये क्या जस्टिफाई कर रहा है क्या चीजों को कि भाई आप क्लोज लूप, जब आप क्लोज लूप पोल्स की बात कर रहे हो तो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लेना चाहिए, फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्यों ले रहे हो? लेकिन क्या हो रहा है कि जो ये पॉइंट है, ये जो आपका येलो कलर का पॉइंट है, ये आपकी इस चीज को अच्छे से समझाता है कि क्यों हो रहा है। देखो बेसिकली वी आर एनालाइजिंग द जीरो एंड पोल्स ऑफ द ओपन लूप पोल्स। अपन एनालिसिस किसका कर रहे हैं रूट लोकस में कि जो जीरोज और पोल्स हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अपने बेसिकली लिया है, उसी की जीरो और पोल्स के अपन एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन वी आर गेटिंग द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स। मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि एनालिसिस तो अपन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का कर रहे हैं, लेकिन अपने को जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं? क्लोज लूप पोल्स मिल रहे हैं। और वो क्लोज लूप पोल्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब के की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करेगा आपके ओपन लूप पोल्स को, और जब के की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओपन लूप जीरोज को। मतलब आप एनालिसिस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का कर रहे हो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो उस सिस्टम का जो बिहेवियर वो क्लोज लूप पोल्स को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है या शो कर रहा है। ओके, तो जहांगीर प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओके, तो ये तो हुई तीन, ऑलरेडी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसके बेसिस पे मैंने डायग्राम आपको समझा दिया है कि एक एग्जांपल लेके अब आकर अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर बोलता है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। अब ये एसिम्पटोट नहीं बल्ला क्या है, वैसे हो सकता है मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, लेकिन एसिम्पटोट क्या होता है कि कोई एक लाइन होती है
एक कोई लाइन होती है, या कोई एक, मैं लाइन ही बहुत से बोल रहा हूँ, एसिम्प्टोट का मतलब लाइन क्या होती है कि जैसे मान लो कि मुझे, मैं एक पर्सन हूं, मुझे किस मेरे को ये बोला जाता है कि आपको इन्फिनिटी पे जाना है, ठीक है, मुझे ऐसा बोलता है कि इन्फिनिटी पे जाना है, मतलब मुझे जगह मतलब क्या, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कोई कर्व हो सकता है, उसको इन्फिनिटी पे जाना है। उसको इन्फिनिटी पे जाने के लिए जो उसको पाथ प्रोवाइड करेगा कि आपको पाथ किधर से होते हुए जाना है, कौन से पाथ से होते हुए जाना है, तो जो पाथ जो प्रोवाइड करेगा, उस पाथ प्रोवाइड करने वाले को अपन बोलते हैं एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट बोलते हैं उसको ना। हिंदी में मेरे को पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं एसिम्प्टोट को, ठीक है। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालना है, तो अब मेरे को निकालना है कि जैसे मान लो कि अभी मेरे को, मैंने बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी रूट लोकस की, 3 होंगी, ये नंबर ऑफ पी के बराबर होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर टर्मिनेटेड एट जीरो कितनी, टर्मिनेटेड एट जीरो कितनी होगी, जेड के बराबर होगी। पी माइनस जेड क्या होंगी आपकी, नंबर ऑफ ब्रांचेज विच आर टर्मिनेटेड एट द इनफाइनिटी। तो अपन ने पहले वाले केस में लिया था जिसमें 3 पोल थे, 2 जीरोस थी, तो मतलब 3 पोल्स, 3 ब्रांचेज जनरेट हुई, जिसमें 3 में से 2 ब्रांचेज है देट आर टर्मिनेटेड एट द जीरो, देट आर टर्मिनेटेड एट द जीरो, ये जीरो पे टर्मिनेट हो गए। लेकिन ये जो पोल है देट आर टर्मिनेटेड एट द इन्फिनिटी, अब इसको मेरे को इन्फिनिटी पे पहुंचाना है। इसको इन्फिनिटी पे पहुंचाने का मतलब है कि मेरे पास में कोई एसिम्प्टोट का एक एंगल होना चाहिए जो मेरे को ये बता सके कि इन्फिनिट पे जाएगी तो सही, लेकिन किधर जाएगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूं कि सपोज करो कि अभी मेरे को एक क्वेश्चन पूछ सकते थे आप पर, लेकिन आपको वो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो आपको माइंड में आएगा भी नहीं, और नहीं भी आएगा ऑब्वियसली। ये मेरा जो एक पोल था यहाँ पे, ये मेरा पोल था, इस पोल को आपने आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस पोल को मैंने क्या किया, यहां से उठाया और मैंने इसको इन्फाइनेट पे भेज दिया। अब अगर किसमें से कोई दिमाग लगाता तो आप ये बोल रहे हो कि सर आपने इसको यहां से उठा के यहां इन्फाइनेट पे डाल दिया, लेकिन हमें ये बताओ कि क्या इन्फाइनेट इधर नहीं एग्जिस्ट करता है, क्या क्या इन्फाइनेट क्या नीचे नहीं एग्जिस्ट करता है, क्या इन्फाइनेट इधर नहीं एग्जिस्ट करता है, क्या इन्फाइनेट इधर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या इन्फाइनेट यहां नहीं एग्जिस्ट करता है, क्या इन्फाइनेट यहां एग्जिस्ट नहीं करता, सब जगह कर सकता है। तो क्या कोई गारंटी है कि क्या ये पोल इधर भी तो मूवमेंट कर सकता है, मतलब ये पोल का मूवमेंट इधर भी तो हो सकता है, इधर भी तो इन्फाइनेट पे जा सकता है, ये पोल इधर भी तो इन्फाइनेट पे जा सकता है, ये पोल इधर भी इन्फाइनेट पे जा सकता है, ये पोल इधर भी इन्फाइनेट पे जा सकता है, ये पोल इधर भी जा सकता है, और ये इधर भी जा सकता है, और ये इधर भी जा सकता है। इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस, तो ये तो नहीं जाएगा, लेकिन ये किधर भी जा सकता है, ये किधर भी जा सकता है। तो आपने इसको आंख बंद करके इसको इधर ही क्यों भेज दिया आपने, इसको इधर ही क्यों भेजा आपने, इधर क्यों नहीं भेजा इसको, इधर क्यों नहीं भेजा, यहां क्यों नहीं भेजा, यहां क्यों नहीं भेजा, यहां क्यों नहीं भेजा, इधर क्यों नहीं भेजा। तो इसका जो रीजन है वो है कि इसका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, यानी जैसे मान लो आपको कोई कोई आपको ये पता चल गया कि कोई नंबर ऑफ पोल, एक पोल हो सकता है, 2 पोल हो सकते हैं, देट आर टर्मिनेटिंग एट द इन्फिनिटी, मतलब जीरो पे तो टर्मिनेट हो गए जो होने वाले थे। अब कोई ऐसा पोल है कि जो इनफाइनेट पे टर्मिनेट होने जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंगल ऑफ एसिम्प्टोट निकालना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आपका पता चल गया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट पता चलते ही आपको यह पता चल जाएगा कि इस पोल का मूवमेंट इनफाइनाइट पर तो होगा, लेकिन किस एंगल के थ्रू होगा उसकी अपन बात करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला दिया जाता है दैट इज गिवन बाय द दैट इज द गिवन बाई। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट बेसिकली क्या होता है उसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द पी माइनस जेड ब्रांचेज टर्मिनेटेड द इन्फिनिटी, ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, विल गो अलोंग सर्टेन स्ट्रेट लाइन, कि जो पी माइनस जेड ब्रांचेज हैं वो इनफाइनाइट पे तो जाएगी और टर्मिनेट भी इनफाइनाइट पे होगी, लेकिन वो किसी एक सर्टेन स्ट्रेट लाइन के सहारे सहारे होती हुई जाएगी। ऐसा नहीं है कि रैंडमली चली गई। यानी देखो जैसे मान लो कि ये पोल था, तो ऐसा नहीं है कि इस पोल का जो रूट लोकस है, या इस पोल की मैं अगर बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट पे तो जाना है, पर ये इनफाइनाइट का मतलब ये झूले खाता हुआ जाए, ऐसा नहीं जाएगी, ये ऐसा नहीं जाएगा इनफाइनाइट पे। या अगर मान लो कि इनफाइनाइट पे जाना तो ऐसे नहीं जाएगा इनफाइनाइट पे, ये इनफाइनाइट पे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू होता हुआ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू होता हुआ जाएगा, और उस स्ट्रेट लाइन का जो उसको सपोर्ट दे रही है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज द एसिम्प्टोट्स। ओके, तो तो बेसिकली क्या है कि the p minus z branches which are terminated at the infinity will go along certain straight line, at that particular straight line is known as the asymptote of the root locus. ओके, अब इसका जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है कि, तो अब देखो p नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, z मेरे जीरो है, मतलब p माइनस जेड ब्रांचेज हैं वो मेरी इनफाइनेट पे जाएगी। तो जो p माइनस जेड ब्रांचेज अगर इनफाइनेट पे जानी है तो मेरे को एसिम्प्टोट भी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, p माइनस जेड ही होंगी, क्योंकि 3 पोल थे, 2 जीरो थे, 3 - 2, 3 - 2, 3 - 2, 1 आपकी 1 एक पोल था जो वो इनफाइनेट पे जाना है, तो 3 - 2, 3 - 2। सॉरी कहाँ गई तू?
ओके, तो P माइनस जेड ब्रांचेज, हाँ 3 - 2 मतलब 1 ब्रांच है, वो इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होगी, तो उस इनफाइनाइट पे पहुंचाने के लिए उसको एक ही ब्रांच जो इनफाइनाइट पे जा रही है, तो मेरे को एसिम्पटोट भी कितनी होगी, एक ही नीड होगी। फॉर एग्जांपल P नंबर ऑफ पोल है मेरे 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज मान लो मेरे 2 है, तो 4 में से 2 तो टर्मिनेट हो जाएगी 0 पे, लेकिन रिमेनिंग 2 4 - 2 दो ब्रांचेज होंगी जो कि इनफाइनाइट पे जाएगी, तो उनको इनफाइनाइट पे पहुंचाने के लिए मेरे को क्या जरूरत होगा, उसको इनफाइनाइट पे पहुंचाने के लिए मेरे को 2 एसिम्पटोट की नीड होगी। तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। टू नंबर ऑफ ब्रांचेज क्या होंगी मेरे इनफाइनाइट पे जाने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये वाली चीज हुई। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है थीटा इक्वल टू 2q+1 इंटू 180 अपॉन P माइनस जेड। अब ये Q कहां से कहां तक होगा, देखो Q होगा, Q की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 अप टू 4 5 अप टू n। अगर आपको एक ही एसिम्पटोट की नीड है, पता चल जाएगा आपको कि P माइनस जेड करते पता चल जाएगा कि P माइनस जेड करते पता चल जाएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ एसिम्पटोट की नीड है, या कितनी पोल है, या कितने जो ब्रांचेज है डेटा टर्मिनेटिंग एट द इंफिनिटी। अगर आपको एक एसिम्पटोट की नीड है तो आपको Q की वैल्यू 0 पुट करनी है। अगर आपको 2 की जरूरत है तो 1 पुट करनी है, 2 की जरूरत है तो 2 पुट करना है, और 4 की जरूरत है तो आपको 3 पुट करना है, मतलब 0 से ये वैल्यू स्टार्ट होगी। ओके, तो अब देखो, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं ये वाला, कि P माइनस जेड मान लो कि मेरे 2 है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 2q+1 इंटू 180 अपॉन P माइनस जेड। तो मेरे को मान लो कि P माइनस जेड की वैल्यू आई 2, मतलब 2 P माइनस जेड की मतलब 2 ब्रांचेज है डेटा टर्मिनेटिंग एट द इंफिनिटी, फॉर विच आई हैव रिक्वायर्ड 2 asymptotes along which these particular poles will tend to the will move to the infinite, यानी मूव इनफाइनाइट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं Q की वैल्यू 0 पुट करूंगा। जब मैंने Q की वैल्यू 0 पुट की तो 2 इंटू 0+1 इंटू बाई 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। मतलब एक जो पोल होगा वो इनफाइनाइट पर जाएगा 90 डिग्री होते हुए। बताऊंगा उसका 90 डिग्री 180 कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, पूरे एग्जाम्पल आएंगे आपको, तो बस पेशेंसली सुनना है मुझे। दूसरा क्या है, ये एग्जाम्पल से बता रहा हूं मैं जस्ट आपको। फिर मेरे को एक और चाहिए, क्योंकि P माइनस जेड की वैल्यू 2 है, एक की तो मैं निकाल चुका हूं, एक Q की वैल्यू मैंने 1 पुट की। जब मैंने 1 पुट की तो ये 2+1 अब डिवाइड बाई 2, तो 3 इंटू 180 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 270 डिग्री। मतलब एक जाएगा 270 डिग्री पे, एक जाएगा 90 डिग्री पे। अब अपन ये बोलते हैं कि सर ये तो एग्जाम्पल हो गया, अब हमें वो उस एग्जाम्पल के बारे में बताओ जिसके अंदर अपन पहले वन ये इस यहां पे जा रहा है। तो देखो यहां पे देखो अभी पता चल जाता है कि क्या वैल्यू आएगी। यहां पे P माइनस जेड की वैल्यू कितनी थी, P माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 अगर P माइनस जेड है तो आपको एसिम्पटोट भी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ओनली 1 ही रिक्वायरमेंट होगी। तो लगाते हैं फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू 2q+1 डिवाइड बाई P माइनस जेड इंटू 180। ठीक है, तो 2q एक ही चाहिए, तो Q की वैल्यू 0 पुट करोगे सबसे पहले, Q की वैल्यू 1 से मत स्टार्ट करना, Q की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, माइंड इट। +1 P माइनस जेड की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपका, फाइनली आगे सॉल्व करोगे तो इट विल बी 180 डिग्री ओनली। यानी इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो एक ब्रांच है जो कि, या एक पोल है जो कि इनफाइनाइट पे जाना है, वो एक एसिम्पटोट के पैरेलल में होता जाएगा जिसका एंगल है 180 डिग्री। मतलब क्या है कि आपको 180 डिग्री मतलब कैसे निकालना है, पॉजिटिव एक्सिस दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एट द 0 डिग्री, पॉजिटिव रियल एक्सिस। दिस पर्टिकुलर इमेजिनरी एक्सिस, या मैं बोलता हूं पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस ऑलवेज कंसिडर्ड एट द 90 डिग्री। ओके, एंड द नेगेटिव रियल एक्सिस it will be considered at the 180 degree. Okay, and the negative imaginary axis that will be considered at the 270 degree. और इसको मैं 360 डिग्री भी बोल सकता हूं, या एक चीज हो सकती है कि ये तो हुआ मेरा जब मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो ये अगर 0 डिग्री है तो नेगेटिव रियल एक्सिस विल बी रिप्रेजेंट बाई -90 डिग्री, this will represent the minus 180 degree, and this will represent the minus 270 degree, and this will represent the minus 360 degree.
यानी 0 डिग्री, 360 डिग्री और -360 सेम ही होंगी, सेम ही पॉइंट होंगे। -90 और 270 सेम पॉइंट होंगे, -270 और 90 सेम पॉइंट होंगे, और 180 और -180 भी सेम पॉइंट होंगे। ओके, अब देखते हैं अपन उसकी। तो यहां पे कितना आया था? 180 डिग्री आया था। 180 डिग्री क्या है? नेगेटिव रियल एक्सिस। नेगेटिव रियल एक्सिस मतलब ये नेगेटिव रियल एक्सिस है आपकी, मतलब जो एक ब्रांच थी या एक पोल था, दैट विल टर्मिनेटेड एट द इंफिनिटी अलोंग विद -180 डिग्री एसिम्पटोट। तो -180 डिग्री यही है, तो -180 की तरफ चला गया। इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के नहीं बनाया है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स मैंने इसको क्या बनाया है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स I have designed in such a manner that it is moving to that infinity at angle of the 180 degree. 180 डिग्री के ऊपर ये क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको मैंने ऐसा ही क्यों भेजा है। ठीक है, हाँ। अगर मान लो कि आपके पास में ये कोई एक ये दे रखा है, क्या नाम है, ये कोई बेसिकली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या पोल्स है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपकी? 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये यही फॉर्मूला दे रखा है। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना रूट लोकस के लिए। तो आप क्या करोगे? इस पर्टिकुलर पोर्शन को डिवाइड कर दोगे इससे, यानी ये यहां पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस के अप इंटू एस प्लस 1 अपॉन दिस वन। तो इसको जब कंपेयर करोगे, इस पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करोगे, तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या जाएगा आपका? देखो यही किया है मैंने, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या जाएगा मेरा? दिस वन। अगर ये मेरा आ जाएगा, तो अब मेरे को क्या निकालना है? पी कितने हैं मेरे? 4 पोल है, क्योंकि एक पोल ये है, एस इक्वल टू 0 है, एक एस इक्वल टू -4 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी 2 पोल्स आएंगे। ओके, और एक है आपका 0, दैट इज एस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पी क्या है आपके? 4 है, जेड कितना है आपका? 1 है, तो पी माइनस जेड कितना आ गया आपका? 3। पी माइनस जेड 3 आ गया है। तो अब आपको निकालना है θ1, θ2 और θ3। तो θ1 निकालोगे तो जीरो क्यू की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, बिकॉज पी माइनस जेड इक्वल टू 3 है। 180 तो यह आ जाएगा 60 डिग्री। सेकेंड आल सोल्व करोगे तो दैट विल बी 180 डिग्री, और थर्ड करोगे तो दैट विल बी 300 डिग्री। एक को मैं सोल्व कर बता देता हूँ 300 डिग्री कैसे आएगा। 2 क्यू की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, क्योंकि 0 पुट कर चुके हैं अपन एक के लिए, फिर 1 पुट किया है, 2 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई पी माइनस जेड की वैल्यू है आपकी 3 इंटू 180। ओके, तो यह जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/3 है, इस 3 को मैं कैंसिल कर सकता हूं, दैट इज 60 डिग्री इंटू 60 डिग्री, 5 इंटू 60 दैट विल बी इक्वल टू 300। ओके, जब आप 1 पुट करोगे यहां पे, तो 1 पुट करोगे तो क्या जाएगा? 2 प्लस 1 3/3 इंटू 180, तो 3 से 3 कैंसिल आएगा, तो 180 डिग्री। मतलब 3 कौन कौन से आएंगे? 60 डिग्री आएगा, एक 180 डिग्री आएगा, और एक आएगा 300 डिग्री। यानी 3 आपकी रूट लॉकस होंगी, दैट दोज पोल्स विल मूव टू द इंफिनिटी एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। ओके, अब देखो फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या चीज है? मैं कोई एग्जाम्पल बता रहा हूं। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड एक बार मैं करवा देता हूं, देन वी विल सी द एग्जाम्पल। 4 मिनट्स। देखो सेंट्रोइड क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास में एक ही एसिम्पटोट है, ठीक है, एक ही एसिम्पटोट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको कोई भी सेंट्रोइड निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में मोर देन 1 एसिम्पटोट है, तो वो एसिम्पटोट कहीं ना कहीं रियल एक्सिस पे मिलेंगी, रियल एक्सिस पे मिलेंगी ओनली वो, वेदर इट इज पॉजिटिव रियल एक्सिस और नेगेटिव रियल एक्सिस पे मिलेंगी। और रियल एक्सिस पे कहां पर मिलेगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं अपन सेंट्रोइड। तो बेसिकली सेंट्रोइड क्या है? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एसिम्पटोट ऑन द रियल एक्सिस। इट मे और मे नॉट बी ए पार्ट ऑफ रूट।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि सेंट्रोइड क्या है। सेंट्रोइड है कि जैसे मान लो कि मेरे पास में तीन एसिम्प्टोट मैंने फाइंड आउट कर ली। अभी जैसे मैंने 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री मैंने एसिम्प्टोट फाइंड आउट की। अब ये तीनों कहां पे मिल रही हैं, ये तीनों कहां पे मिल रही हैं, इस मीटिंग पॉइंट को या इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, ये आपका ये सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आपका रूट लोकस का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड यहां पे, क्योंकि रियल एक्सिस पे ही होगा हमेशा, पॉजिटिव एक्सिस पे भी, ये नेगेटिव पे भी हो सकता है, ये यहां पर भी हो सकता है, ये यहां पर भी हो सकता है, ये यहां पर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये रूट लोकस पे ही हो। ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है और ये यहां भी हो सकता है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सेंट्रोइड हमेशा रूट लोकस का पार्ट हो ही हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूंगा आपको। तो देखो, सेंट्रोइड अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप होल्स, रियल पार्ट ओनली। जैसे मान लो कि आपके पास में 5 मिनट्स लेफ्ट ओनली, भाई कोई नहीं है, 5 मिनट तो अपन पढ़ते हैं, देन कंटिन्यू करेंगे। वापस वापस अगर ये क्लास ऑफ हो जाती है तो देन वापस आप कंटिन्यू कर लेना, मतलब वापस लिंक से ज्वाइन कर लेना, मैसेज नहीं डालूंगा मैं। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है हाँ, जैसे सपोज करो कि आपके पास में पोल है, मैं इसी को समझा दूंगा, इसी के थ्रू ही हो जाएगा। ओके हाँ, समझ में, इसी से कर, मेरे को और कोई लेने की जरूरत नहीं है एग्जांपल। सेंट्रोइड क्या होगा, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप होल्स एंड द माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप जीरो। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपके पास में एक ये है इक्वेशन, ठीक है, ये आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले जो के है, इस के को आप कॉमन लो, तो के को कॉमन ले लेंगे तो के यहां पे एक, तो इसको एस से मल्टीप्लाई किया आपने, मतलब इसको आपने ओपन किया, तो क्या बोल सकता हूं मैं, एस क्यूब प्लस 5s² प्लस 6s प्लस के इंटू एस प्लस के। फिर मैंने के कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एस क्यूब प्लस 5s² प्लस 6s प्लस के इंटू एस प्लस 1। फिर मेरे को 1 प्लस जी एस इंटू एच एस से मैंने इसको क्या किया, कंपेयर किया, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी जी ऑफ एस क्या आ गया मेरा, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या आ गया मेरा, ये आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जीरो क्या आई है आपकी, जीरो यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 ही है, क्योंकि एक ही जीरो है यहाँ पे। पोल कितने हैं आपके, 4 पोल है, 3 पोल है, सॉरी 4 पोल नहीं, 3 पोल है। ठीक है, तो कितना हो गया, जेड है एक है, जीरो की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 पे, एस इक्वल टू -1। पोल कितने आपके, 3 है, पोल कहां कहां है आपके, जीरो पे है, -2 पे और -3 पे। ठीक है, ओके। तो अब आपको सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या करोगे, रियल पार्ट ऑफ द ओपन लूप होल्स। रियल पार्ट ऑफ ओपन लूप होल्स का मतलब इस इसमें देखो सारे के सारे पोल रियल ही है। इमेजिनरी कब होगा, जब आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, 1 प्लस माइनस J1। तो इसमें ये क्या है, कॉम्प्लेक्स, यहां पे सारे के सारे रियल ही है। ठीक है, ये भी रियल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। तो समेशन ऑफ, मतलब एडिशन ऑफ ओपन लूप पोल्स के रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ये सारे के सारे, तो इसको मैं कर दूंगा जीरो, समेशन निकालना है, 0 - 2 समेशन, मतलब प्लस कर रहा हूं बेसिकली मैं, तो इसको मतलब 0 प्लस -2 प्लस -3, ये तो हो गया मेरा ओपन लूप पोल्स हैं उनका समेशन, रियल पार्ट का समेशन, माइनस माइनस ओपन लूप जीरोज का समेशन, तो ओपन लूप पोल्स में एक ही पोल है, दैट इज -1, डिवाइड बाई पी माइनस जेड। पी माइनस जेड कितना आपका 2, तो 3 - 2 करोगे आप, तो कितना हुआ ये, -2 -3 -1 कितना आ गया, -4.2, यानी -2। -2 क्या आ गया मेरा, सेंट्रोइड। दिस इज माई सेंट्रोइड, -2 मेरा सेंट्रोइड आ गया। अब अगर कोई ये बोले कि सर -1 प्लस -J1 है, तो आपको ओनली -1 ही लेना है। अगर मान लो कि आपका एक पोल है -1 प्लस J1, एक पोल है -1 प्लस J1, एक है -1 J1, तो अब आपको अगर लेना है, और बाकी मान लो कि 3 पोल ये भी है, फॉर एग्जाम्पल टोटल आपके पास 3 + 2 5 पोल ये है, एक जीरो है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ओपन लूप पोल से उनके रियल पार्ट लूंगा, तो रियल पार्ट में 0 ले लिया, -2 ले लिया, प्लस -3 ले लिया, अब मैं लूंगा प्लस ओनली रियल पार्ट, तो रियल पार्ट यहां पे क्या है, ओनली -1 है, ये तो इमेजिनरी है, ये भी आपका इमेजिनरी है, तो क्या हो जाएगा, -1।
प्लस दूसरे का रियल पार्ट दैट इज -1। तो अब कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -2 -3 -1 -7 माइनस माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज -7, तो ये -6/2 दैट इज इक्वल टू -3, यानी -3 पे क्या आ जाएगा आपका सेंट्रोइड, -3 पे आ जाएगा आपका सेंट्रोइड। ओके, तो इस तरीके से अपन सेंट्रोइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको एक बार क्लोज कर रहा हूं, अपन वापस अभी फटाफट आप ऐड कर लो इसको, एक बार मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं।